गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब? अच्छे हो? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये सब कहाँ हैं बाकी? वेरी गुड। आओ आओ बैठो भाई, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। शाबाश। क्या कर रहे थे? प्रोनाउन कर रहे थे हम। शाबाश। क्या काम आता है ये प्रोनाउन हमारे? नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बार बार नाउन की रिपीटेशन ना हो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमारे लगभग कितने हैं? 8-10 काइंड हैं, लेकिन अपने काम की जो चीज़ें हैं हम सिर्फ वही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट कर दिया है? प्रॉपर यूज़ किया है या पर्सनल किया है? पर्सनल। कौन सा स्टार्ट किया है? पर्सनल प्रोनाउन हमने स्टार्ट किया है। पर्सन हमारे पास कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है? सेकंड में, थर्ड में, ही शी इट। ये हमारे कौन सा केस है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव का मतलब ये सारे के सारे क्या बनेंगे? हमारे सब्जेक्ट के जैसे बनेंगे। मीन्स जहाँ पर सब्जेक्ट की नीड होगी, जहाँ पर किसी कार्य को करने की नीड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। इसी का हमने ऑब्जेक्टिव केस भी किया था, पजेसिव प्रोनाउन भी किया था, पजेसिव एडजेक्टिव भी किया था। ध्यान है या भूल गए हैं? हाँ जी, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड भाई, शाबाश। चलिए, एक से एक महान है। ये टेबल ध्यान है आप लोगों को? सभी को ध्यान है? चलो बताओ फिर। फर्स्ट स्टार्ट हो जाओ अपने आप ही। आई, माई, मी, माई। ठीक है, फिर से बोलो। सेकंड, वी आर, अस, आर्स। सभी को आता है। थर्ड अपनी लाइन कौन सी है? यू, योर, यू, योर्स। फिर फोर्थ लाइन कौन सी है? ही, शी, ही, हिज, हिम, हिज, ही, हिम, हिज, हिज। ठीक है, बात समझ में? जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन है वो दोनों ही क्या रहेंगे? हिज। क्या रहेंगे? उसके बाद शी का बनाओ जल्दी। शी, हर, हर्स। उसके बाद हमारा इट का बनाओ। इट, इट्स, इट। दे का क्या बनेगा? दे, देयर, दैम, देयर्स। सबको आती हैं ये? एक बार लिख के दिखाओ सभी, जल्दी लिख के दिखाओ सभी। और ये इधर से चीटिंग नहीं करनी, फोल्ड करो इसको, फोल्ड करो। चीटिंग नहीं करनी कहीं से भी, जल्दी लिख के दिखाओ मुझे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऊपर सब्जेक्टिव केस, उसके बाद तुम्हारा कौन सा बनेगा? ऑब्जेक्टिव या पजेसिव, जोन सा तुम्हें बनाना है। लेकिन पूरा लिखना है। पजेसिव से अकेले काम नहीं चलेगा। पजेसिव के बाद एडजेक्टिव लिखना है, पजेसिव के बाद प्रोनाउन लिखना है। क्लास मेरे ख्याल से आगे चल रही है, बोलो ये नहीं? क्लास आगे चल रही है। अभी तक नहीं खाया है खाना तुम लोगों ने? जा भाग जा। अब तीनों ही साथ जाओगे? वेरी गुड, शाबाश। ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये कौन से पर्सन हैं? ये भी लिखो। ये सब्जेक्टिव केस है, ये भी लिखो। हाँ जी, कहाँ से शुरू है अपने? वी शुड लव एनिमल्स, वी शुड नॉट हर्ट देम, यूज ए सुटेबल कंजक्शन। इसमें आप एंड का यूज कर सकते हो। वी शुड लव एनिमल्स एंड नॉट हर्ट देम। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन का नहीं, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन बट नहीं यूज होगा। इसमें आप एंड का यूज कर लीजिए।
एंड का यूज़ हो जाएगा, एज वेल एज का यूज़ हो जाएगा। इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का हम यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली वी शुड लव एनिमल्स बट ऑल्सो वी शुड नॉट हर्ट देम। आप ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं। कंजक्शन में जितने भी हमारे कॉम्युलेटिव पार्ट हैं वो सारे के सारे इसमें यूज़ हो जाएंगे। ये लो, चलो बना लिया आप लोगों ने? सभी ने बना लिया? चलो एक आवाज़ में फिर से शुरू हो जाओ। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। बात समझ में आ गई? उसके बाद हमने इनका यूज़ भी देख लिया था कि भाई सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ भी हमने कर ली थी। किसी को डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं फिर? चलो आगे बढ़ो। इनके एरर्स अपने हो गए थे, कितने हुए थे? ये आर्स कंट्री इज़ बेटर देन देयर्स, ये हुआ था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद करना फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है? बस अब नया कुछ सीखो, उसके बाद एरर करेंगे। सामने देखो, अब सब अपने अपने सारे काम छोड़ दो। अब से मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी और इंग्लिश के ख़त्म हुए हैं उसके बाद हर एक दिन हम नई चीज़ सीख रहे हैं। ये फिर से तुम्हारे पेपर में आने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। किसी के पेपर में ये वाली चीज़ आ जाएगी, किसी के में वो, और हो सकता है किसी के में दोनों ही। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये हमारे होते हैं ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जैसे हमारे 3 पर्सन थे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, इनका ऑर्डर हमसे पूछता है। क्या पूछता है? इनका सीक्वेंस हमसे पूछता है कि भाई अगर तीनों ही हमारे एक सेंटेंस में आ गए, तीनों ही पर्सन, तो भाई सीक्वेंस में हम किसको रखें? पहले फर्स्ट पर्सन को रखें, सेकंड को रखें या थर्ड को रखें? कौन से पर्सन को हम यूज़ करें? किसकी पोजीशन पहले लेके आएँ? पहले मैं को आगे रखूं, तुम्हें आगे रखूं या उसे आगे रखूं? किसका यूज़ हमारा होगा? चलो ये देखो, अगर हमारी कोई सीधी सी बात है, कोई जनरल बात है, कोई अच्छी बात है, मीन्स ये हमारी खुद की एक हमारी अवस्था है मेंटल, कि हमें अगर सारी चीज़ों को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, मीन्स स्टेटमेंट जो अपनी कैसी है? अच्छी है, पॉजिटिव है, तो उसको हम कैसा यूज़ करेंगे? कैसे पर्सन को? 2, 3, 1। क्या यूज़ करेंगे? 2, 3 का मतलब क्या है? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये हम बोलते हैं जब हम एक अच्छे इंसान होते हैं। तो बोलते हैं ना, जैसे सबको मान लो क्या मिल रहा है यहाँ पर, बोल रहे हैं कि तुम्हें ना 1 बाय 1 क्या करना है, तुम्हें बोट में बैठना है। किस में बैठना है? तुम बोटिंग के लिए जा रहे हो, है ना? अब ये बच्चे करके भी आए थे, तुम बोटिंग के लिए जा रहे हो। तो अच्छे इंसान क्या होते हैं? जैसे लाइन लगी होती है, भाई सब पहले आप जाइए, है ना? फिर क्या बोलते हैं ना, हाँ जी फिर तुम चले जाओ, फिर उसके बाद कौन चला जाएगा? लास्ट में मैं चला जाऊँगा। ये कौन होते हैं? ये अच्छे इंसान। कैसे होते हैं ये अच्छे इंसान होते हैं। उनकी ये सोच होती है, कैसी होती है? अच्छी। मीन्स हमेशा दूसरों का भला चाहेंगे। क्या चाहेंगे? हमेशा। तो दूसरों के भले के लिए सबसे पहले किसको भेजेंगे? तुम्हें। तुम जाओ भाई, मीन्स सेकंड पर्सन। फिर किसे भेजेंगे? उसे, मीन्स थर्ड पर्सन। क्या बनेगा? फिर उसके बाद वो लास्ट में खुद को करेंगे कि लास्ट में ठीक हूँ, ठीक है? लास्ट में कौन है? मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब भी कुछ गड़बड़ वाला स्टेटमेंट होगा, मीन्स हमसे कोई गलती हो गई, हमने किसी को मारा पीटा, खूब मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा करते हैं ना हम सब दोस्त, अगर हम अच्छे इंसान हैं तो अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। हाँ भाई हाँ बिल्कुल। तो ऐसा अगर कुछ बात है तो सबसे पहले कौन आगे आएगा कि मुझे मारो, हमें पनिशमेंट दो? सबसे पहले कौन आगे आएगा? मैं। कौन हूँ मैं? ज़्यादा मारने वाला नहीं, अपने आप को ही, कि अब दोस्तों को बचा ले। अब भी यहाँ पर ये कैसा इंसान है? अच्छा इंसान है कि दोस्तों को बचा ले, सबसे पहले खुद को आगे करेगा। लो जी मुझसे गड़बड़ हुई, फिर पूछेंगे अच्छा और बता, और तेरे साथ कौन था? अच्छा बच्चा मेरा। कौन है ये? सेकंड पर्सन, मम्मा वो भी था। फिर उसके बाद कौन था? मम्मा वो भी था। तो मतलब सारी बातें बता दी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट सेकंड थर्ड का सीक्वेंस बनेगा जब भी कोई स्टेटमेंट में कोई गिल्ट होगा या फिर किसी को किसी ने मारा पीटा होगा, मीन्स नेगेटिविटी जहाँ से सेंटेंस में आएगी वहाँ पर सीक्वेंस क्या बनेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, अच्छी कोई बातें हो रही होंगी, तो कैसा होगा? सेकंड थर्ड फर्स्ट। मीन्स अपने आप को वो सबसे पीछे रखेगा।
जब अच्छी बात होंगी, जब बुरी बात होंगी तो सबसे आगे। जो ये 2-3 का रिलेशन है इसमें तुम भूल ना जाओ, ये हमेशा 2-3 मीन्स 2-3 जो हमारा 1-2-3 आता है ना सीक्वेंस 2-3, एक के बाद 2-3 आते हैं ना, आते हैं ना 2 और 3, तो ये 2 और 3 ही रहेगा यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। मीन्स तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी कभी 3-2-1 था या 2-3-1 था, क्या था। तो भाई इसको 2-3 ही याद रखना, 23 ही रहेगा। एक की सिचुएशन बदलेगी, जब अच्छा काम होगा तो क्या होगा भाई पीछे, बुरा काम होगा तो आगे। बात समझे? सभी समझे? बिल्कुल सभी समझे? जल्दी से इसे नोट डाउन करो। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की कोई ट्रिक नहीं है क्या? जो ये ट्रिक होती है ना, ये ट्रिक फेल हो जाती हैं। ट्रिक बनाने को हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप ये देखो कि एक टाइम पे जाके हमारे पास ट्रिक ही इतनी हो जाती हैं कि कौन सी ट्रिक कहाँ पर काम कर रही थी यही उलझन हो जाती है कि इस ट्रिक के साथ हमने क्या जोड़ा था, इस ट्रिक के साथ हमने क्या जोड़ा था। सबसे अच्छा इनका ऑप्शन हमारे पास रहता है, जैसे क्लास में हमारी चीज़ें चलती है ना, उसके पैरेलली उसको एक बारी घर पे जाके रिवाइज़ कर दो। 2 दिन में जितनी हो गया पीछे का सारा रिवाइज़ कर दो। तुम 4-5 बार ही ऐसा करोगे ना तो तुम्हें खुद महसूस होगा, तुम्हें हाथ रख के रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें तुम्हें खुद महसूस होने लग जाएगा कि अब तुम वर्ड्स को पहचानने लग गए। और जब तुम पहचानने लग जाओगे ना तो बड़ी स्पीडली तुम उनको कवर करोगे। तो इसके लिए तुम्हारा वहाँ पर एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। रोज़ पढ़ा करो उनको, तब जाकर वो अच्छे लगेंगे तुम्हें। नोट डाउन किया ये आप लोगों ने? सभी ने किया? अब भूलोगे तो नहीं? अच्छे काम के लिए 2-3-1 क्या होगा? 2-3-1। कुछ गड़बड़ वाला सेंटेंस है सो 1-2-3 क्या होगा? 1-2-3। अब बिल्कुल सोच समझ के एरर करना। I, you and he are going to the party। अच्छा काम है या बुरा काम है? कैसा काम है? हाँ, तो फिर क्या सीक्वेंस रहेगा? जल्दी बताओ कौन सा सीक्वेंस रहेगा? 2-3-1 क्या रहेगा? 2-3-1। सेकंड पर्सन क्या है? you, थर्ड पर्सन क्या है? he, और लास्ट में क्या रखेंगे? I। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? you, he and I। किसको नहीं आया ये समझ में? सभी को आ गया? You and I are responsible for the loss। अब ये बताओ मुझे, ये स्टेटमेंट को देखना है सही है या गलत वाला है। अगर गड़बड़ वाला है तो अपने आप को सबसे आगे रखो। तो अब इसमें बताओ मुझे, you and I होगा, I and you होगा। किसको नहीं आया ये समझ में? सबको आ गया? You, he and I have stolen some money। सबसे पहले क्या करना है? स्टेटमेंट चेक करना है। अपने काम की चीज़ों पे ध्यान दिया करो। अपने काम की चीज़ क्या है? तुमने क्या देखा शुरू में ही? सीक्वेंस देखा पर्सन का। किसका सीक्वेंस देखा? भाई पर्सनल, ये मैम ने कहीं कराया था, हमें कहाँ कराया था? प्रोनाउन में उनका सीक्वेंस बताया था। अच्छा जी, सीक्वेंस आ गया तो चेक करो स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सीक्वेंस मैम ने 2 ही बताए थे। अगर सीधी सीधी चीज़ें चल रही हैं तो 2-3-1, अगर गड़बड़ में है तो 1-2-3। तो भाई ये स्टेटमेंट कैसा है? गड़बड़ वाला है। तो क्या रखेंगे अपने आप को सबसे आगे? तो I, you and he। तो अब इसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी? हैं? कॉमन सेंस की बातें हैं। फिर वो तुम इतने जने हैं, हम, मैं भी हूँ, वो भी है, ये भी है, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो प्लूरल ही लगेगी। इसमें सोचने वाली कौन सी बात थी? अब तुम नहीं सीख रहे ना, फिर बोलोगे मैडम हैज़ हैव का तो पता ही नहीं चल रहा। और फिर इंग्लिश टफ ना लगेगी तो और क्या लगेगी? मी एंड यू विल गो टू द पार्टी। स्टेटमेंट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? तो फिर भाई पॉजिटिव में मैं अपने आप को आगे रखूंगी या किसी और को? तो क्यों क्या यूज करेंगे? यू एंड, ये भी ध्यान रखना है। ये यू तो हमारा होगा ही होगा, साथ में ये मी यहाँ पर नहीं आएगा। मी अपना ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या यूज करना पड़ेगा? आई। सब्जेक्ट की जगह पर आई लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू। बिटवीन मी एंड, क्या दे रखा है इसमें? मी एंड यू। तो क्या बनेगा इसमें? शाबाश।
आई, यू एंड ही वेंट टू सी अ मूवी। स्टेटमेंट चेक करो, स्टेटमेंट चेक करो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो क्या सीक्वेंस रहेगा? 2, 3, 1। तो क्या बना दूं मैं? यू, ही एंड आई। रोहित, आई एंड यू आर ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। सभी समझ रहे हो स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? कैसी है ये? नेगेटिव। तो सबसे पहले अपने आप को तो क्या रखेंगे? आई, यू एंड रोहित। जो ये रोहित है, कोई भी नाम है वो हमारा थर्ड पर्सन में आता है। किस में आता है? शी, आई एंड यू वर्क हार्ड। अच्छा है या नेगेटिव है? भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सबसे पहले सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फर्स्ट को। तो क्या यूज करेंगे? यू, शी एंड आई। They, we and you played well. They, we and you played well. हैं? शाबाश। They, I and you acted smartly. हैं? शाबाश। You, we and they want to drink. इसमें क्या टेंशन वाली बात हो गई? आई एंड माई हस्बैंड वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। इसमें इतना चुप होने वाली कौन सी बात है? कोई टेंशन वाली बात आ गई? जल्दी बताओ क्या होगा? शाबाश। पहले हस्बैंड को आगे करो, फिर अपने आप को, क्योंकि ये सीक्वेंस कैसा रहेगा? सेम, चेंज नहीं होने वाले। देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। है? नो एरर है? सभी को नो एरर लग रहा है? ये जिनको ये एरर नहीं दिख रहा ना, उनकी कोशिश ही नहीं कर रहे क्या एरर देखने की? वो There was a comparison between you and he। कैसा केस होता है? सब्जेक्टिव। यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत है क्या? बिटवीन वैसे भी क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के क्या बात है? हमेशा ऑब्जेक्ट। तो ही की बजाय क्या आ जाएगा? इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। ये हमारा जिस स्टूडेंट ने क्लास ली थी यूट्यूब पे, उसको ये पता होगा ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन है? और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो ये हमारा सब्जेक्ट रहता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? और जो ये पीछे वर्ब आती है वो इसी के अकॉर्डिंग आती है। अगर आई है तो एम, अगर ही है तो इज, शी है तो इज, दे है तो आर। मीन्स अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, अगर यहाँ पर ये प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल। एक एरर तो इसमें ये आता है, यहाँ पे वर्ब का क्या आता है? वर्ब का एरर। जब भी ये स्टेटमेंट आएगा ना, इसको नोट कर लो बिल्कुल ध्यान से। दो जगह ही एरर आएंगे इसमें। एक आता है इट इज़, मीन्स इट के बाद जब भी हमारी फॉर्म आएगी बी की, किसकी बात आएगी? बी की। बी की फॉर्म आ जाएंगी अगर इट के बाद। इट वॉज भी आ सकता है, जितनी भी बी की फॉर्म है। वर भी आ सकता है। उसके बाद जो चेहरा रहेगा भाई, जो हमारा फेस रहेगा, ये हमारा कैसा रहेगा? सब्जेक्टिव केस। क्या रहेगा? दो जगह ही एरर आता है इसमें। इसके अलावा जब भी ये स्ट्रक्चर आएगा तुम्हारा सामने, दो जगह के अलावा कहीं और एरर नहीं आएगा। एक तो आएगा इट इज़ के बाद हमेशा कैसा केस? सब्जेक्टिव केस। इट इज़ हिम हो सकता है, इट इज़ ही क्या होगा? इट इज़ हर हो सकता है, इट इज़ ही क्या हो? शी क्या होगा? इट इज़ शी। इट इज़ देम हो सकता है। यहाँ पर ये मत सोचना इट इज़ देम कैसे हुआ, इज़ के साथ देम। ये इसके लिए इज़ है, देम के लिए तो यहाँ पर आर लगेगा। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? बिल्कुल। तो यहाँ पर इट इज़ देम होगा क्या? इट इज़ दे क्या होगा? इट इज़, क्योंकि इट के बाद जब भी बी की फॉर्म आएगी तो उसके बाद हमेशा कैसा केस रहेगा? सब्जेक्टिव केस। कैसा केस रहेगा? उसके बाद जो हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद जो ये वर्ब आएगी, ये इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। अगर दे है तो क्या आता? आर। क्या आता? क्या आता? आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? एम। क्या यूज़ करते हैं? बात समझ गए? दो जगह ही एरर आएगा, दोनों में से देख लेना।
या तो यहाँ पर एरर या यहाँ पे एरर, बाकी कहीं नहीं होगा एरर। ठीक है, चलिए। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड, भाई सब्जेक्टिव केस क्यों लगा रहे हो? बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस लगता है? ऑब्जेक्टिव केस। कैसा केस लगता है? कैसा केस लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस। आगे बढ़ो, समझ भी आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा? आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। क्या होगा? टीना एंड आई। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड आई टू स्टे बैक। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। क्या है इसमें अपने काम की चीज? क्या है अपने काम की चीज? अपने काम की चीज आई है, हैं? माई अंकल सब्जेक्ट, फोर्स्ड वर्ब, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर माई फ्रेंड एंड आई कहाँ से आ गया? क्या होगा? मी। क्या होगा? मी। क्या होगा? मी। आई सब्जेक्टिव केस, हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, इसलिए क्या होगा हमारा वहाँ पर? मी। क्या होगा? आई एंड यू मस्ट माइंड डैश बिजनेस। जल्दी बताओ, इसमें आर आएगा या योर आएगा? आवर आएगा? आवर नहीं, आर। क्या होता है ये? आर। अगर यहाँ पर तुम्हें पोजेशन लगाना हो, क्या लगाना हो यहाँ पर? पोजेशन में अगर तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है स्टेटमेंट में, अगर कैसा है? फर्स्ट पर्सन है स्टेटमेंट में, तो भाई हमेशा अपना आएगा। जैसे मैं, मेरी दोस्त और वो, उसका काम करें, उनका काम करें या हमारा काम करें। अपने आप हिंदी में समझने की कोशिश करो इसको। मैं अपना काम करूँगी, ऐसा ही है ना? तुम तुम्हारा काम करोगे, हम हमारा काम करेंगे। मीन्स जब तक मैं हूँ तो मैं अपने से ही रिलेटेड बात करूँगी या मैं तुम्हारा काम करूँगी? मैं अपना काम करूँगी ना। अब मेरे साथ एक और है प्लूरल में, तो अब हम कैसे हो गए? हम कैसे हो गए? अब हम हमारा करेंगे या उसका करेंगे? सोचो सोचो सोचो, किसका करेंगे? एक ये लड़की है, एक ये लड़की है। कितनी लड़कियां हैं? अब ये हमारा काम करें या उनका काम करें? तुम्हारा। तुम तुम्हारा काम करो। वो लड़का उधर कोई है, ठीक है, कोई लड़का है, थर्ड पर्सन है, वो तुम्हारा काम करे, हमारा काम करे, मेरा काम करे या उसका काम करे? किसका काम करे? उसका ना। सबको ठेका अपना अपना है या दूसरों का भी है? अपना अपना ठेका। ऐसा ही है ना? मैं अपना करूँगी, हम हमारा करेंगे, तुम तुम्हारा करोगे, वह उसका करेगा, वह उसका काम अपना खुद करेगी। यही तो बात होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर जब तक फर्स्ट पर्सन होगा, चाहे पर्सन कोई भी हो, तो उसमें अपने आप को भी लिंक करना है, क्योंकि मैं फ्री का नहीं हूँ। मैं जो दूसरों का काम करूँगी, मीन्स अपना अगर फ़ायदा है तो ही काम करते हैं या नहीं करते? तभी करते हैं ना। तो यहाँ पर भाई पर्सन जब तक हमारा फर्स्ट होगा, तो इसमें जो पोजेशन लगेगा वो हमेशा अपने से रिलेटेड लगेगा। किससे रिलेटेड? किससे रिलेटेड? आई एंड यू मस्ट माइंड आवर बिजनेस। क्या होगा? क्योंकि वहाँ पर कैसा पर्सन था? फर्स्ट पर्सन था। सेकंड में देखो, यू एंड शी मस्ट मेंड डैश वेज। क्या इस यहाँ पर पर्सन का जो सीक्वेंस है, क्या यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है? अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यहाँ पर भाई क्या रहेगा? क्या रहेगा? अगर ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो भाई यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? योर। क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे? योर। आई, यू एंड शी मस्ट परफॉर्म डैश ड्यूटीज प्रॉपरली। अब स्टेटमेंट में क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन है तो क्या यूज़ करेंगे? अपना। तो क्या यूज़ करेंगे? आर। क्या यूज़ करेंगे? बातें समझ में आई? बिल्कुल सभी को समझ में आई?
बिल्कुल सभी को। ये घर पे जाके अपनी बुक में से पढ़ के भी देखना, ठीक है। ऊपर वाले करके देखें एरर्स, ताकि तुम्हारे थोड़े से ठीक भी हों। कहाँ तक हुए थे अपने ये हो गए थे। चलो, आर्ट्स कंट्री इज बेटर देन देयर्स। क्या एरर है इसमें, जल्दी बताओ। ए में एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आर्ट्स कंट्री, ये क्या है? नाउन। और नाउन से पहले क्या हुआ है? पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर भाई पजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, पजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है? पजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? आर, क्योंकि कंट्री कंट्री की रिपीटेशन कहीं नहीं हो रही है, तो आया ही स्टेटमेंट में पहली बार है। तो जब पहली बार ही आएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, ना कि पजेसिव। बाकी देखो, इज़ बेटर देन देयर्स। इस देयर्स का मतलब क्या है? देयर्स का मतलब है देयर कंट्री। कंट्री कंट्री की रिपीटेशन ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। हर्स मदर इज बाइंग हर क्लोथ्स। क्या है यहाँ पर? क्या गड़बड़ है? यहाँ पे क्या है? हर मदर, हर्स नहीं, हर मदर, उसकी माताजी, इज बाइंग हर क्लोथ्स। कुछ गड़बड़ है? नहीं, अब ठीक है। ये हर क्लोथ, उसके कपड़े, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव की ही नीड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नाउन। क्या है यहाँ पर? फिर देखो, वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स एंड यू आर टीचिंग योर्स। कौन ऐसा स्टूडेंट है क्लास में जिसको एरर्स नहीं ध्यान में आ रहे? सबको आ रहे हैं समझ में? बिल्कुल सभी को आ रहे हैं। किसी को ऐसा है क्या नहीं दिख रहे एरर्स? फिर जब मिक्स हो जाएंगे ना एरर्स, फिर तुम्हारी आंखें ढूंढेंगे, पता चलेगा मैडम हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। आप जब कराते हो तो समझ में आता है, उसके बाद जब हम खुद करते हैं तब हमें पता ही नहीं चलता क्या करना है, कौन सा एरर है, कैसे हम ढूंढें, क्योंकि वो तो फिर मिक्स हो जाएगा ना सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ही इनकी पहचान बनाओ कि कौन सा एरर कैसे आता है, कैसे हमें पहचानना होता है। अभी हम इन दोनों को, नाउन और प्रोनाउन को मिक्स करके पढ़ रहे हैं। मिक्स करके पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? यहाँ पर हम नाउन भी देख रहे हैं, उससे पहले एडजेक्टिव लगेगा या क्या लगेगा क्या नहीं। अपने से पीछे वाले को उठा, इसका बगल वाला कहाँ है? निकल जा बाहर, चल जल्दी यहाँ से, जल्दी चल यहाँ से। वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स एंड यू आर टीचिंग योर्स। क्या होगा? क्या होगा? आर्ट्स नहीं, क्या होगा? आर। तो भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे हैं? कैसे हैं स्टूडेंट्स? नाउन। और नाउन से पहले क्या लगेगा? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या यूज करते हैं यहाँ पर? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा? आर, ना कि आर्ट्स। क्योंकि यहाँ पर देखो, योर्स का मतलब क्या है? योर स्टूडेंट्स। क्या है यहाँ पर? योर स्टूडेंट्स। किसको नहीं आई समझ में? सबको आ गया? बहुत अच्छा। My father wants to give he and she a car. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन से वाला? एक मिनट रुको भाई। We are teaching वाला, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो। क्या समझ नहीं आया इसमें ये बताओ, पढ़ इसको, स्टेटमेंट को। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब इसमें ये बता एरर कहाँ पे हो सकता है? वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स एंड यू आर टीचिंग योर्स। इसका मतलब है हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और तुम तुम्हारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। तुम यहाँ पर लिखना चाहते हो योर स्टूडेंट, ये लिखना चाहते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने लिखा योर स्टूडेंट, यही लिखना चाहते हो, यही लिखना चाहते थे। एरर बनाते तो यहीं पे बनाते। तुम्हारे एरर क्या आते? तुम जब पेपर में करोगे ना A B C D, वो तुमसे पूछेगा किस पार्ट में एरर है। तुम्हारे अकॉर्डिंग C पार्ट में एरर है ना? क्योंकि यहाँ पर ही तो गड़बड़ लग रही है तुम्हें। तुम मुझे ये बताओ, योर्स का मतलब ही तो ये योर स्टूडेंट है, तो तुमने इसका ठीक क्या किया? ये तो ऑलरेडी ठीक है। ठीक तो हम उसको करते हैं ना जिसमें कुछ गड़बड़ होती है। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हैंस प्रूव है। जैसे 1 = 1 होता है, ये तो वही वाली बात है। कुछ भी लिख लो, ये लिख लो या वो लिख लो, बेहतर कौन सा है? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर नाउन रिपीट हो जाते। ये रहा स्टूडेंट, ये रहा स्टूडेंट्स।
एक ही सेंटेंस में दो दो अगर नाउन रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखो ये तो नाउन हो गया, इसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते, तो इससे पहले हमारा क्या आएगा हर हाल में एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आर होता है या आर्स होता है? क्या होता है? आर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? आर मीन्स एस को हटाओ यहाँ से। अब समझे? अभी भी कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लेना। चलिए बढ़ो आगे। माई फादर वॉन्ट्स टू गिव ही एंड शी अ कार। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। माई फादर वॉन्ट्स टू गिव, मेरे पिताजी चाहते हैं क्या? ही एंड शी अ कार। यहाँ पर ही एंड शी क्या होगा? ऑब्जेक्ट की नीड है ना भाई, ऑब्जेक्ट ही तो चलेगा या सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में? तो ही की जगह क्या आएगा? शी की जगह क्या आएगा? किसको नहीं आया समझ में? इतने कॉमन से तुम्हारे एरर आते हैं और फिर इंग्लिश मुश्किल लगती है, क्योंकि पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें सही लगती है ना। अब शी को लड़की बोलते हैं, ही को अच्छा ठीक है उससे और उसको देना चाहता है बेटा और बेटी होंगे, तो ही और शी सही यूज़ कर रखा है। लेकिन ये भी तो ध्यान दो, उसका बेटा और बेटी तो ठीक है, वो तो तुमने समझ लिया, लेकिन नीड देखो ना, ये सब्जेक्टिव केस थे, आना क्या था? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट लगाना किसको नहीं आया? शाबाश। आई हैव कंप्लीटेड योर्स वर्क, क्या होगा? क्या मैं यहाँ पर वर्क को हटा दूँ? नहीं, क्योंकि योर्स अगर हम कर देंगे आई हैव कंप्लीटेड योर्स, इसका मतलब क्या? सेंस अभी भी अधूरी है। कैसी है? तो यहाँ पे हर हाल में एस रिमूव होगा, तो आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क, मैंने तुम्हारा काम कंप्लीट कर दिया। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? वेरी गुड, आगे बढ़िए। आर इज टॉलर फ्रेंड देन हर। आर इज टॉलर फ्रेंड देन हर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। कोई गड़बड़ नहीं है। आर इज टॉलर फ्रेंड देन हर। हाँ जी, कौन से पार्ट में एरर है? सी में एरर है। ये आर क्या है यहाँ पर? है आर सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। फिर इसका नाउन कहाँ है? कहाँ है? फ्रेंड। ये तुम्हें उलझाने के लिए देता है। क्या करता है तुम्हें? ये तुम जैसे अभी अभी नए नए मैदान में आए हो ना, ये तुम्हें उलझाता है, ये तुम्हें डराएगा कि तुम्हें इंग्लिश में नहीं आने दूंगा। अभी अभी हमने बात की थी ना कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है? नाउन। क्या आता है? अब इसने बीच में गैप डाल दिया। क्या कर दिया बीच में? अब बच्चे यहीं पे फंसेंगे, वो बोलेंगे अच्छा मैडम ने तो ये बताया था कि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। क्या आता है? अब अगर नाउन नहीं है ना, तो इसका मतलब इसको क्या बना दे? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बना दे यहाँ पर? तो भाई जब नहीं है तो इसका मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनाना पड़ेगा। क्या कर दे? इसको आर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आर्स। आर्स इज टॉलर फ्रेंड देन हर। सेंस बने ना बने, लेकिन हमारी मैम ने तो ऐसे बता ही रखा है, ऐसा ही है। तो इसकी बातों में नहीं आना, इसकी बातों में थोड़ा सा गैप के बाद जो ये नाउन आया है, ये जो इसी के लिए आया है। किसके लिए आया है? इसी के लिए। आर इज टॉलर फ्रेंड देन हर्स। हर नहीं, हर्स। यहाँ पे या तो लिखो हर फ्रेंड, क्या लिखो? फ्रेंड। फ्रेंड की रिपीटेशन हो जाती। क्या हो जाती? फ्रेंड। फ्रेंड की भाई रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हर्स। क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि ये फ्रेंड जो है या तो आर के साथ जा सकता है या इसके साथ। अब एक ही है तो दूसरे का होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी? बिल्कुल नहीं ज़रूरी। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हर्स। क्या यूज़ होगा? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। सीटी के एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है और ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं। योर कार इज़ हेयर बट माइन कार इज़ देयर। क्या होगा? यहाँ पे माई कार होगा? सभी के लिए माई कार होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर कार आ चुका है, तो कार कार की रिपीटेशन को रोकना है, तो यहाँ पर कार हटेगा।
क्या हटेगा? तो यहाँ पर माइन आएगा। किसको नहीं समझ में आया ये? फिर गलत क्यों कर रहे हो जब समझ आ गया तो? हैं? फिर गलत भी क्यों कर रहे हो? चलिए, यही वाला। वेरी गुड। सामने देखो, योर कार। यहाँ पे कोई कार होगी, ठीक है? क्या होगी यहाँ पे? कोई, किसकी कार है ये? इसकी। योर कार क्या है ये? योर कार हेयर, तुम्हारी कार यहाँ है, तुम्हारी कार। बट लेकिन मेरी कार देयर, वहाँ है। तुम्हारी कार यहाँ है, मेरी कार वहाँ है। बोलने में कितना अच्छा लग रहा है ना सेंटेंस? कितनी अच्छी लग रही है कि तुम्हारी कार यहाँ है, मेरी कार वहाँ है ना? सेंटेंस में तो बोलने में कोई गड़बड़ लग ही नहीं रही। लेकिन अपने काम की चीज़ क्या है इसमें? योर कार। क्या है यहाँ पर? ये क्या है? नाउन। इससे पहले क्या आया हुआ है? एडजेक्टिव। कैसा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। कैसा? बात खत्म हो गई यहाँ पर। अपने काम की चीज़ फिर देखो, हेयर। लेकिन माइन कार, भाई पहली बात तो माइन, माइन क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या है ये? पॉसेसिव। क्या है ये? पॉसेसिव। इसके बाद इसने क्या लगा रखा है? नाउन। क्या लगा रखा है? क्या ये पेयर बनता है? पॉसेसिव प्रोनाउन भी आए और नाउन भी आए, क्या ये पेयर बनता है? पहली बात तो यहीं पे रुक जाओ, ये गड़बड़ है। दूसरी बात, यहाँ पर नाउन का होना ज़रूरी है या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है? अगर यहाँ पर नाउन का होना ज़रूरी होता तो हर हाल में यहाँ पर क्या आता? एडजेक्टिव। क्या आता? लेकिन नाउन सेंटेंस में आया हुआ है, ये रहा। तो अब की बार इस नाउन की रिपीटेशन ना हो, इसलिए वहाँ पर क्या लगाना ज़रूरी है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? माइन। तो यहाँ पर कार को रिमूव करो। क्या रिमूव करो? कार को। क्योंकि माइन का मतलब ही क्या होता है? माई कार। क्या होता है? क्या होता है? माई कार। सबको समझ में आया? बिल्कुल सबको समझ में आया भाई। चलिए, दिस इज़ माई हाउस एंड वेयर इज़ योर्स हाउस। क्या होगा? दिस इज़ माई हाउस। दिस इज़, लो जी, दिस इज़ माई हाउस। चलिए, दिस इज़ माई हाउस एंड वेयर इज़ योर्स हाउस। और तुम्हारा हाउस कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? ऐसे तो हम बोलते हैं ना ऐसी बातें। ऐसे तो हम जो छोटी मोटी इंग्लिश जो अपने जनरल में बोल देते हैं, दिखाते हैं कि ना इतनी तो थोड़ी बहुत आती है बोलनी, है ना? जैसे घर वालों के सामने इम्प्रेशन बनाना हो, अपनी फ्रेंड आई हुई है तो उसके सामने बोलते हैं, अच्छा दिस इज़ माई हाउस एंड वेयर इज़ योर्स हाउस। कितना अच्छा लगता है बोलने में। ऐसा ही बोलते हैं ना कि भाई हमारे मतलब ये लगे कि हाँ सामने वाले को इम्प्रेशन ज़बरदस्त है, इंग्लिश आती है इसको। तो भाई सामने वाले को पता चल जाएगा जिसको आती है। उसने क्या बोला? दिस इज़ माई हाउस। हाउस क्या है? नाउन। इससे पहले क्या लगा दिया इसने? एडजेक्टिव। कोई गड़बड़ नहीं, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। लेकिन वेयर इज़ योर्स हाउस, भाई उसी सेंटेंस में नाउन और उससे पहले क्या यूज़ कर दिया इसने? प्रोनाउन भी यूज़ किया। तो या तो भाई नाउन का यूज़ करो या प्रोनाउन का यूज़ करो। दोनों चीज़ें साथ में क्यों यूज़ कर रहे हो? क्या यहाँ पर नाउन की ज़रूरत है? नाउन की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि नाउन पहले से आया हुआ है, हाउस सेंटेंस में है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे योर्स रखो और हाउस को रिमूव करो। क्योंकि हाउस का ही मतलब क्या होता है? योर हाउस। क्या मतलब है यहाँ पर योर्स का? योर हाउस। आर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री। क्या होगा? ए में एरर है। क्या एरर है ए में? एस हटेगा। क्यों हटेगा? आर्स का मतलब क्या है? आर्स का मतलब क्या है? मैंने जैसे वहाँ पर योर्स का मतलब योर हाउस बताया है, यहाँ पर आर्स का मतलब क्या है? आर कंट्री। एक ही बात है ना, कोई सा भी लिख लो, आर कंट्री लिख लो या आर्ट्स लिख लो। अब यहाँ पर एक सेकंड के लिए सोचते हैं, आर कंट्री इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब इस सेंटेंस में किसकी रिपीटेशन हो रही है? कंट्री की। किसकी हो रही है? अगर मैं यहाँ पर आर कंट्री रख देती हूँ तो इज़ अ ग्रेट करो, फिर कंट्री क्यों लिख रहे हो? बार बार कंट्री क्यों बोल रहे हो?
अगर यहाँ पर लास्ट में कंट्री है तो इससे पहले हमेशा क्या यूज़ करो भाई, प्रोनाउन का यूज़ करो। क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन का। तो भाई अब यहाँ पर आर्स बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्स का मतलब ही क्या है, आर कंट्री, और कंट्री कंट्री की रिपीटेशन ना हो जाए इसलिए हमने वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ किया। किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया। माइन इज़ अ न्यू कार, माइन इज़ अ न्यू कार। माइन का मतलब क्या है, माई कार। माइन का मतलब कार, कार की रिपीटेशन ना हो जाए इसलिए हमने क्या यूज़ कर दिया, पजेसिव प्रोनाउन। क्या यूज़ कर दिया? किसको नहीं आया समझ में? बिल्कुल सभी को आया, क्योंकि माइन बराबर किसके हैं, माई कार के। माई कार के अगर हम माई कार कर देना तो देखो कार, कार की रिपीटेशन हो गई एक ही सेंटेंस में। और प्रोनाउन का यूज़ हम यही तो करते हैं कि भाई हमारी इसकी रिपीटेशन को रोक दे। इतनी दूर नहीं देखना, अपने बगल वाले को ही देखने को बोल रही थी। चलिए, ही इज़ अ ब्यूटीफुल, ही इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लैट। ही, बताओ बताओ, हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट है, नो एरर है। ये यहाँ पर हिज क्या है, क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव? अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ तो उसके बाद क्या आना चाहिए था, नाउन। क्या आना चाहिए था? अब ये नाउन नहीं है, इसके सामने तो क्या लेना पड़ेगा, प्रोनाउन। क्या यूज करना पड़ेगा, पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, हिज फ्लैट इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट। फ्लैट, फ्लैट की रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, प्रोनाउन। तो इसका मतलब क्या है, हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट। किसको नहीं आया समझ में? बिल्कुल सबको आ गया, बिल्कुल सभी को। ये पर्सनल प्रोनाउन में जो अभी हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं, सबसे पहले हमने देखी कि इनका यूज़, कि भाई सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। दूसरा, इसी में हमने देखा था, ये एक ही पार्ट है, कहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने इनका सीक्वेंस देखा था। क्या देखा था? इनका सीक्वेंस देखा था। इसी में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी छोटी सी, इट इज़ वाली। क्या बताई थी? जो हमारा इट के बाद बी की फॉर्म आती है, क्या आती है, बी की। इट के बाद बी की क्या आएंगी भाई, फॉर्म आएंगी। ये देखो, ये रहा। अगर हमारे पास इट है और उसके बाद बी की फॉर्म आती है तो इसके तुरंत बाद कौन सा केस यूज़ होगा भाई, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? कौन सा यूज़ होगा, सब्जेक्टिव। कौन सा होगा? इसका मतलब ये होता है इस बात का क्रेडिट मुझे जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इस बात का क्रेडिट अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे, वह कर रहा है तो वो, ये कर रहे हैं तो ये, हम कर रहे हैं तो हम। कहने का मतलब इस बात का श्रेय किसको जाता है, मुझे। इस बात का श्रेय किसको जाता है, हमें। मीन्स जो ये सारा करा धरा काम है वो किसका है, मेरा है। किसका है, मेरा है। ऐसा हम जनरली बात करते हैं ना घरों में, कि जैसे कुछ अरेंजमेंट्स हमें करनी है और वो सच में बहुत अच्छी अरेंजमेंट हो गई तो हम बोलते हैं ना खुश होके, जो सारा का सारा कर रखा है ना, ये मैंने किया है। इस क्रेडिट जाता है वो किसी और को नहीं, क्रेडिट किसको जाना चाहिए, मुझे, क्योंकि ये मैंने किया है। तो इसकी सेंस जो निकलती है वही है। जैसे इट वॉज मी हु हैड बॉट यू होम, वह मैं था जो तुम्हें घर पे लेके आया था। ठीक है, मतलब तुम्हारे घर पे आने का जो क्रेडिट है वो किसको जाना चाहिए, मुझे। मेरी बदौलत तुम इस घर में हो, कहने का मतलब ये जाता है। किसकी बदौलत, मेरी बदौलत। तो भाई इट के साथ आई है बी की फॉर्म, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस, क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस। मैंने तुम्हें यहाँ पर एरर बताए थे 2 जगह, एक तो यहाँ सब्जेक्टिव में, दूसरा इसकी वर्ब में। दूसरा इसकी वर्ब यहाँ पर कैसी आई हुई है, पास्ट। कैसी है ये, तो भाई चाहे सिंगुलर है तब भी हैड पास्ट में, चाहे भाई प्लूरल है तब भी हैड। किसको नहीं आया समझ में, किसको नहीं आया? एरर्स भी पता चल रहे हैं कहाँ से क्या एरर आएंगे। सभी स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि इंग्लिश में तो हमें एरर्स का पता ही नहीं चलता। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर मैं 100% में से बात करूं तो भाई हमारे 80% स्टूडेंट तो इसी भरोसे से जाते हैं, अगर क्लास में से कराया हुआ कुछ आ गया तो कर देंगे, इसको फ्री में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि पढ़ा हुआ तो आता ही नहीं, पढ़ा हुआ तो वो ढंग से पढ़ते ही नहीं, वो ढंग से वो पढ़ते ही नहीं। अगर वो ढंग से पढ़ें, अब मैंने तुम्हें यहाँ पर 2 3 4 5 जितनी भी बातें बताई हैं वही पेपर में वैसे ही पूछेगा। स्टेटमेंट को चाहे एक लाइन में ख़त्म कर दे या 4-5 लाइनों में बना दे, एरर्स इतने ही पूछेगा, उसकी औकात ही इतनी है पूछने की, इससे ज़्यादा वो एरर नहीं पूछता तुमसे। जब मैंने तुम्हें ये बता दिया इट के बाद हमारी कैसी केस आए भाई, अगर बी की फॉर्म आती है और बी की फॉर्म ये रही इज़ एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, ये इज़ बी की फॉर्म है, उसके बाद हमेशा क्या आएगा भाई आई, और इसका मतलब भी तुम्हें बता दिया कि इसका क्रेडिट मुझे जाता है, मीन्स ये करने वाला कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। अब मैं सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? सब्जेक्टिव केस। क्या है ये? सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करो ना। फिर उसके बाद दूसरा मैंने लॉजिक बताया तुम्हें, ये हु वाला, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेट करता है चीज़ों को, यहाँ वाले पार्ट को इस पीछे वाले से, कि मैं ही तो हूँ जो तुम्हें लेके आया था। तो यहाँ पर हैड जो वर्ब लगेगी ये किसके अकॉर्डिंग लगेगी? यहाँ पे जो सब्जेक्ट था इसके अकॉर्डिंग। किसको नहीं आया समझ में? मैंने तुम्हें ये तक बता दिया, एरर बस 2 जगह से है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट की जगह से एरर पूछेगा, एक वर्ब की जगह से। अगर सब्जेक्ट सही दे रखा है तो वर्ब में गड़बड़ होगी, अगर वर्ब सही दे रखी है तो सब्जेक्ट में गड़बड़ होगी ही होगी। बात समझ में आई? और मोस्टली चीज़ें आई वाला, जो पेपर में क्वेश्चन भी पूछता है ना, यू वाला, ही वाला, दे वाला, शी वाला भी नहीं पूछता, डायरेक्ट आई वाला पूछता है। क्या पूछता है? आई के साथ बच्चे एम लगाने में कतराते हैं। क्या लगाते हैं? एम। और वहाँ पे आई सिंगुलर समझ के इज़ को सही करके आते हैं। किसको ठीक करके आते हैं? इज़ की जगह पे क्या आएगा? एम। क्या आएगा? बात समझ रहे हो कि एरर्स वो इससे बाहर तुमसे पूछेगा ही नहीं। अब बताओ इससे बाहर कुछ आएगा तो तुम उसको करके आओगे या छोड़ के आओगे? आएगा ही नहीं। यही तुम्हें बता दी सारी बातें, इनको कर आना। ठीक है, चलिए शाबाश। इट वॉज देम हु वर रनिंग वेरी फास्ट। It was them who were running very fast. अपने काम की चीज़ क्या है? कुछ भी चीज़ नहीं बदलेगी। मैंने तुम्हें बताया ना इट है तो इट ही रहेगा। क्या रहेगा? इट। तुम्हें ज़्यादा उलझाएगा भी नहीं, वॉज कर देगा, इज़ कर देगा, बस। ठीक है, वॉज कर देगा, इज़ कर देगा, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं कंफ्यूज करेगा वो। यहाँ पे प्रॉब्लम डालेगा यहाँ या यहाँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम के केस रहेंगे इधर वाले पार्ट में। कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पर हमेशा कैसा केस? सब्जेक्टिव केस। कैसा केस? इट वॉज देम या इट वॉज दे। बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती है इट वॉज दे कैसे हो सकता है? इट वर दे करो, इट वर दे नहीं, इट वॉज दे। क्या होगा? इट वॉज दे। तो यहाँ पर दे करो क्योंकि ये दे की वर्ब, ये रही वर। समझ में आया? बिल्कुल सभी को समझ में आया? बिल्कुल सभी को समझ में आया? शाबाश। ये एरर समझ में आ रहे हैं? ये भी पता चल रहा है कि हमसे क्या पूछेगा? हैं? चलिए अब सेकंड देखो। जो बातें हम कर चुके हैं ना वही बातें फिर से बता रहा है कि यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ये तो हमने कर लिया। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। इसमें क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें नहीं पता थी? उसी दिन से मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, एक सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद शी टोल्ड आई अ स्टोरी। आई, शी टोल्ड सब्जेक्ट है, वर्ब है। आई कैसा केस है? सब्जेक्टिव। क्या यूज़ करो? मी। क्या यूज़ करो? क्या यूज़ करो? किसको नहीं आई ये बात? क्या ये नई बात है? क्या हम ये कर नहीं चुके? कर चुके हैं ना। शी स्कॉल्डेड यू एंड आई। शी स्कॉल्डेड यू एंड आई। स्कॉल्डेड होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। चलिए बताओ फिर। आई, शी स्कॉल्डेड यू एंड, यू एंड, यू कैसा केस है यहाँ पर? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? कैसा है ये? यू हमारा सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। ये हमें पता चलता है वर्ब से। किसे पता चलता है? अगर वर्ब से इधर है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के इधर है तो ऑब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एंड से जुड़ती हैं चीज़ें सेम सेम। कैसे जुड़ती हैं? तो भाई यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा? मी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। क्या आता है वर्ब के बाद? तो आई की जगह क्या आ जाएगा? मी। किसको नहीं आई ये बात?
सभी को आ गई। चलिए आगे देखो इसका सेकंड यूज। हाँ जी, कौन सा? पीछे का जो फर्स्ट वाला। पीछे का फर्स्ट वाला समझी नहीं मैं, प्रॉपर पूछो। पीछे का फर्स्ट, ये इट वाला। चलो इसमें जरूर तुम्हें वर्ब में प्रॉब्लम हो रही होगी। किस में हो रही होगी? इट वॉज मी हु हैड बॉट यू होम। अपने काम की चीज़ समझ में आ गई? क्या है? इट वॉज। मी अपना ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, कैसा? सब्जेक्टिव केस, आई। उसके बाद हु, उसके बाद हैड, ये हमारी वर्ब में सेकंड फॉर्म। वर्ब में सेकंड फॉर्म। अरे यहाँ पर बोट क्या है? बोट क्या है? वेरी गुड भाई, शाबाश। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या बनाती हैं? पास्ट परफेक्ट। क्या बनाती हैं ये भाई? ये पास्ट परफेक्ट बनाती हैं। अब चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो इसमें, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो, चाहे आई हो, इन सब के साथ क्या यूज़ करते हैं? हैड ही तो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे तुम हैव लगाने की सोच रहे होगे। क्या लगाने की सोच रहे होगे भाई? यहाँ पर अगर तुमने हैव लगा दिया तो इसका टेंस नहीं चेंज हो जाएगा? ये पास्ट की बात है, तुम इसको प्रेजेंट में कर रहे हो। पास्ट की बातें तो पास्ट में ही रखो ना, टेंस क्यों चेंज कर रहे हो? हैव बोट लगाने से तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बन जाएगा। इसको हैड बोट ही रखो, पास्ट परफेक्ट ही रखो। किसको अब ये समझ नहीं आया? आ गया समझ में? ये जो टेंस मैंने स्टार्टिंग में कराए थे, तुम्हारे बेस जो बनाया था वो इसीलिए था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। मेरी क्लास की तो इतनी जल्दी बेल बजाते हैं ना, ये बेल को उतार दिया करो थोड़े टाइम के लिए। ऑब्जेक्टिव केस, चलिए सेकंड यूज देखो भाई इसका, बिल्कुल सामने ध्यान से देखो। एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। किसके बाद आता है? दूसरा मैंने बता रखा ना, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज़ करते हैं? बार बार बोलती हूँ ना, प्रेपोजिशन बेटा। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो ये वही बात है। शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई। अपने काम की चीज़ क्या है इसमें? बिटवीन। क्या है इसमें? बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद यू ऑब्जेक्ट एंड आई नहीं, मी। क्या यूज़ करेंगे? मी। क्या यूज़ करेंगे? मी। अपनी इंग्लिश में ना कुछ एक गिनी चुनी बातें हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम बातें ही हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। जैसे वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी बात, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि प्रेपोजिशन जनरली जहाँ पर भी लगती है, प्रेपोजिशन का काम होता है किसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाना। क्या करना? किसी चीज़ को आगे प्रेपोजिशन लगाते जाओ, आगे स्टेटमेंट को बढ़ाते जाओ। तो जब पीछे स्टेटमेंट बढ़ता है या आगे स्टेटमेंट बढ़ता है? स्टेटमेंट आगे की तरफ बढ़ता है या पीछे की तरफ बढ़ता है? कुछ भी बात तुम्हें जोड़नी है तो किसी चीज़ के पीछे जुड़ती है या आगे जुड़ती है? पीछे जुड़ती है ना। तुम्हारी तरफ से आगे क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा फ्रंट स्ट्रक्चर। अब ये यहाँ पर बैक, पीछे तो ऐसे ही तो जा रहे हैं हम, या इधर इधर की तरफ बढ़ाते हैं स्टेटमेंट को। लेकिन आप कहाँ से शुरू करते हो? यहाँ इधर से तो शुरू करते हो। ये सारी चीज़ें हमारी इधर से तो शुरू हैं। अब हम किसी चीज़ को बढ़ाएंगे, मानो इस स्टेटमेंट में मुझे कुछ लिखना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करूँ मैं? कहाँ पे ऐड होगा? यहीं पे तो ऐड होगा, हैं? क्या तुम भी? चलिए, शी मॉक्ड एट ही एंड आई। मॉक्ड होता है हंसी मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना। शी मॉक्ड एट ही एंड आई। एट प्रेपोजिशन है भाई। प्रेपोजिशन के बाद कैसा केस आएगा? ही क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या बनाओ इसका? हिम। एंड का मतलब कंजक्शन, जोड़ना। ये देखो बीच बीच में जो ये वर्ड मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये बहुत काम की चीज़ है तुम्हारी। जब मैं कंजक्शन तुम्हें कराऊंगी तो सबसे ज़्यादा तुम्हारी हेल्प एंड ही कर रहा है। तो आई का क्या बनेगा? मी। क्या बनेगा? किसको नहीं आई बातें ये समझ में? चलो बढ़े फिर घर पे भाई, हैं? चले आज के लिए इतना ही। किसको नहीं आया समझ में? चलो देखते हैं आगे क्या है, फिर इसको रिकवर करेंगे, क्या हमने किया क्या नहीं किया।
बस है ही नहीं क्या? बस ठीक है, अपना पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। पर्सनल प्रोनाउन हमारा कंप्लीट है। एक बार क्विक रिवाइज कर दो, हमने क्या किया पर्सनल में। सबसे पहले हमने पर्सन में देखे थे, कितने पर्सन थे? 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर मैम ने क्या बनवाई थी? टेबल बनवाई थी। क्या बनवाई थी? वो टेबल हमारे काम की थी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, इसमें जो पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव है, जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद क्या आएगा? नाउन। क्या आएगा उसके बाद? पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। किसको नहीं आई ये बातें समझ में? इसी में फिर हमने क्या किए थे? इनके पर्सन के सीक्वेंस क्या किए थे? सीक्वेंस। अगर अच्छा काम है तो, बुरा काम है तो 1 2 3। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी एक और बात बताई थी, इट इज़ वाली, इट वॉज वाली। तो उसके बाद कैसा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस। उसके बाद दिखेगा हमें पर्सनल प्रोनाउन, हु ही दिखेगा। तो उसके बाद जो हमारी वर्ब होगी किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो हुई तीसरी बात। उसके बाद मैम ने बताई थी ऑब्जेक्ट वाली बातें। वर्ब के तुरंत बाद क्या आती है? ऑब्जेक्ट। एक और चीज़ बताई है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? कितनी बातें हैं ये? थोड़ी सी। ठीक है, कितनी हैं ये? यही पेपर में आएंगी, ऐसे ही आएंगी, इनको भूलना नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी कल।